वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमकरयानन्त उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली शुद्ध केवली परिकथित को। श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परमधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना कि अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, उन रूप प्रवृत्ति नहीं करना, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को रमण कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का
चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार की चर्चा चल रही है, जिसमें मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन आया है। लगभग हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है चौथे अधिकार की। अब यहाँ पर 76वें नंबर की गाथा में उपसंहार के रूप में यह गाथा आई है, और अगली गाथा, अगला अधिकार निश्चय चारित्र अधिकार, उसका प्रारंभ यहाँ होगा। वह इस गाथा में, इसमें यह आया है, सूचक रूप में है अगली गाथा का, और व्यवहार चारित्र अधिकार का जो है उपसंहार के रूप में यह गाथा 76वें नंबर की आई है। उसका अपन प्रारंभिक पाठ करते हैं, आगे इसको समझने का हमारा आपका प्रयत्न हो। इस भावना में जानिए चारित्र नए व्यवहार से, निश्चय चरण अब मैं कहूँ निश्चय नयात्मक द्वार से। आचार्य कुमकुम देव 76वें नंबर की गाथा को यहाँ पर पूर्व अधिकार जो व्यवहार चारित्र अधिकार है उसका उपसंहार करते हुए, और अगला अधिकार जो निश्चय व्यवहार चारित्र का है उसका जो है यहाँ पर सूचक रूप में यह अपने गाता है। कहते हैं, ऐसी पूर्वोक्त भावना में व्यवहार नय के अभिप्राय से चारित्र है, निश्चय नय के अभिप्राय से चारित्र इसके पश्चात कहूँगा। ऐसा आचार्य कुमकुम देव कहते हैं। परम प्रमलदायी देव टीका करते हुए गाथा की कहते हैं कि यह व्यवहार चारित्र अधिकार का जो व्याख्यान, उसके उपसंहार का और निश्चय चारित्र की सूचना का कथन यहाँ पर है इस गाथा में। ऐसी जो पूर्वोक्त जो अपन ने पढ़ा इस अधिकार में, पंच महाभारत, पंच समिति, निश्चय व्यवहार त्रिगुप्ति, यानी 13 प्रकार का चारित्र मुनराज का, पंच परमेष्टि के ध्यान से संयुक्त, यानी पंच परमेष्टि का जो स्वरूप इसमें बताया गया था उसकी बात की उन्होंने। अति प्रशस्त शुभ भावना, यानी समझे, अति प्रशस्त, अति प्रशस्ति का मतलब शुभ भाव रूप भावना, व्यवहार चारित्र है ना, उसमें व्यवहार नय के अभिप्राय से परम चारित्र है। अब आगे कहे जाने वाले 5वें अधिकार में, चौथा अधिकार पूरा हो रहा है, परम पंचम भाव में लीन, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो परम पंचम भाव से तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें लीन, आप तो कहते हैं परम पंचम भाव में लीन, पंचम गति के हेतु, यानी मोक्ष की पर्याय प्राप्त कराने वाला है। समझे आप, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में जो अपनी पर्याय को रमण कराते हैं, जो अपनी पर्याय को उसमें स्थिर कराते हैं, जिनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा परम पारणामिक भाव तीनों का एक रूप रहने वाला है, वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा वह परम पारणामिक भाव वह पंचम भाव है। समझ में आया? उसमें जो अपनी आत्मा को रमण कराते हैं, उसमें अपनी आत्मा का आत्मा में स्थिर करते हैं, वे जीव मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करते हैं। ऐसा परम प्रमलदायी देव मुनराज कहते हैं। क्या कहते हैं कि परम पंचम भाव में लीन। समझ गए? पंचम भाव का मतलब आप समझ गए, पर
अद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी पार, ऐसा जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें जो अपनी पर्याय को लीन करते हैं वे जीव मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करते हैं। मोक्ष रूपी पर्याय यानी अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ऐसी पर्याय उसकी पर्याय में प्रकट हो जाती है। समझ में आ गया भाई साहब? आपको कहीं जाना नहीं है, आपका आत्मा इतना ज्ञानानंद मूर्ति है, इतना पावर हाउस है, समझ गए आप? थोड़ा सा भी अगर उसके पास जाओगे तो सम्यक दर्शन तो सेकंडों में हो जाता है। समझ में आ गई? जैसे आप कोई पहचानते नहीं हो, परिचय नहीं करते हो, वह ज्ञानियों ने ये सब करके दिखा दिया है। कहते हैं कि परम पंचम भाव में लीन। एक एक शब्द देखिएगा, ये आचार्यों की बात है, मुनियों की बात है, हरियंत परमात्मा के द्वारा बताई हुई बात है ये। कहते हैं परम पंचम भाव में लीन, लीन होने वाली पर्याय है। और किसमें लीन हो रही है? अपने त्रिकाल, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आए भैया? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। तो कहते हैं परम पंचम भाव में लीन, पंचम गति के हेतु। पंचम गति का जो कारण है, मोक्ष की प्राप्ति का कारण कौन है भाई साहब? अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला, अनंत गुणों का भंडार है, जो मोक्ष का कारण है। शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र द्रष्टव्य देखने योग्य है। बहुत सुंदर टीका परम प्रबंधाई मुद्राज यहाँ में संबोधन करते हैं। अब देखिएगा इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ इसका व्याख्यान किया है, उसको अपन पढ़ते हैं। निकाल लीजिए प्रवचन रतन चिंतामणि, ये अंतिम गाथा इस तीसरे अधिकार की, इस तीसरे प्रवचन रतन चिंतामणि की है। अब इसका चौथा भाग आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुस्तक सामने रहती है तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझ में आए भैया? क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, अनादिकाल की हमारे आत्मा में कुसंस्कार हैं। अगर हमारे सामने आचार्य कुंदकुंदेव होंगे, पदम प्रमदाई देव मुनराज होंगे और साथ में गुरुदेव श्री होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप अगली तैयारी आप अभी से कर लीजिए। 2-1 दिन में ये हमारी गाथा और ये तीसरा भाग सुन गए आप भैया, खत्म होने वाला है। आप इंटरनेट के द्वारा आपको इस प्रकार की पुस्तक तो नहीं मिल पाएगी मार्केट में, छपी नहीं है। तो आप ये करिए PDF फाइल है भाई साहब, शास्त्र भंडार वितराग है ना। अरे अपने सबको डाल साइड में व्हाट्सएप पर कर देंगे। मैं PDF फाइल भेज दूंगा सबको लिए इंटरनेट के द्वारा व्हाट्सएप पर। आप उसको कैसे में अपने यहाँ पर बच्चों से निकलवा लेना। उसमें कारण काल के नाम से है भाई उसमें दिए गए हैं शास्त्र भंडार। आप जब आप बोलेंगे उसमें बच्चों को बता देना ये आ गया है, इसको जो है प्रिंट निकाल लें। चूँकि लोकल में तो आप ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं,
सब जगह निकल आएगी। गांव खेड़े में तो कोई रहता नहीं है, सबके बच्चे समझदार हैं, बहुएं भी समझदार होती हैं, सब पढ़ी लिखी हैं। तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझिए आप, ये आपके आत्म कल्याण में निमित्त हुआ करती है, समझ आप। इसीलिए इसको इग्नोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करना है तो पाप के कार्यों को इग्नोर कीजिए। जो हमारे धर्म में संयोग होते हैं, निमित्त होते हैं, उन्हें तो जिम्मेदारी के साथ में हमें करना चाहिए। तो आप आज से ही अपनी तैयारी कर लीजिए। PDF फाइल मैं आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर दूंगा, आप आज ही निकलवा लीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में हमारा यह जो है तीसरा भाग गुरुदेव श्री के माध्यम से इन गाथाओं टीकाओं का जो व्याख्यान किया है, आज आप तैयार रहिए। मैं आज ही आपको भेज दूंगा, PDF फाइल भेज दूंगा, आपको केवल मात्र निकलवाना है। समझ में आ गया भाई साहब? कोई ज़्यादा नहीं है, 200 पेज होंगे, हैं? आप तैयारी कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। 9 बजे के पहले पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप निकालिए, उसको बाइंडिंग करवा लीजिए, जो भी आप उचित समझें वैसा करवा लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुस्तक हमारे सामने होना चाहिए। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, लेकिन पुस्तक हमारे सामने होना चाहिए। बिना पुस्तक के हम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। समझ में आया भैया? आगे के अधिकार और ऐसे देखिएगा, अब अपन जो है प्रोफेसर रतन चिंतामणि का तीसरा अधिकार, तीसरा जो है पुस्तक है, तीसरा भाग है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा और टीका के ऊपर जो व्याख्यान यहाँ किया है उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। पेज नंबर 292 पेज पे है ये गाथा 76 पर प्रवचन। यह व्यवहार चारित्र अधिकार का जो व्याख्यान, उसके उपसंहार का और निश्चय चारित्र की सूचना का कथन है। समझ आप? यह मूल में जो है गाथा में यह बात संकेत की गई है 76वें नंबर की गाथा में। यहाँ व्यवहार चारित्र अधिकार का व्याख्यान पूर्ण किया जाता है। हो गया ना? इसमें अपन ने पढ़ाई था। अजय भाई क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा बता पाएंगे? थोड़ा आप भी बोलिए, आप भी बताइए मुझे कि हमने इस अधिकार के अंदर क्या क्या जानकारी प्राप्त की है। एक लाइन में हमारा उसका उत्तर आ जाएगा, ज़्यादा आपको हम डिटेल नहीं पूछ रहे हैं। मौसी 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 पप्पू भैया, अजय भैया, कोई तो बोलो। महीनों निकल गए, हो सकता है कि 6-7-8 महीने हो गए होंगे इस अधिकार को पढ़ते पढ़ते। केवल एक लाइन में हमें उसका उत्तर देना है कि इस अधिकार में हमने क्या पढ़ा, उस अधिकार का नाम क्या है। पप्पू भैया बोलिए। पप्पू भैया हैं कि नहीं लाइन पर? चलिए, पप्पू भाई हैं। पप्पू भाई, वो बागीवाल का चला गया, फोन देख लीजिए। पापा, ये जो अधिकार अपना चल रहा है उसका नाम बताइए। व्यवहार चारित्र अधिकार नाम है, बहुत सुंदर बात है भाई साहब। और उस अधिकार में क्या क्या विषय आया है,
हाँ जी, ऐसे नहीं, क्रम से बताओ। उन्होंने क्रम से बताया है कि चाहे कुछ भी बताने लगते हैं। आप अपने बच्चे का नाम बताओगे तो कहाँ से बताना चालू करोगे? ऊपर से बताओगे कि नीचे से बताओगे? पढ़ाई करके। हाँ, मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र। 13 प्रकार के चारित्र कौन कौन से हैं वे? पंच महाव्रत, पंच समिति और त्रिभुक्ति। समझ गए आप? बस इतना ही बता दीजिए, हम आपको उसकी परिभाषाएं नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको तो मालूम तो हो। फिर उसके बाद पंच परमेष्टि, हरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। समझे? उनका उसमें स्वरूप बताया गया था। ठीक है, आप बोला करो मुँह से, तो मुझे अच्छा लगता है नहीं? हाँ, तो पुस्तक नहीं होगी तो सामने अपन क्या पता क्या कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं। इसलिए पुस्तक बहुत जरूरी है। जागृति हमें बहुत जरूरत है। बिना जागृति के ये संसार सागर से तेरा नहीं जा सकता है। अपने आत्मा में जागृति रखना भैया। वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जागृति बहुत जरूरी है। इसीलिए भावनगर से अथवा सोनगढ़ से पुस्तक का नाम निकला है, नाम है कारण आत्म जागृति। अच्छा, समझ में आया भैया? क्योंकि आप अगर जागृत होंगे तो आपके घर में कोई चोर घुस नहीं सकता है। और आपने अगर सावधानी हटाई तो सब चोर घुस जाएंगे आपके। समझ में आया? ऐसे ही आपने अपनी आत्मा में जागृति नहीं रखी तो कर्म रूपी चोर सब घुस जाएंगे तुम्हारे आत्मा के साथ, लूटेंगे। समझ में आया? और आत्मा की अगर जागृति रही तो भाई साहब कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता आपकी आत्मा में। वैसे तो प्रवेश तो वैसे भी नहीं करते हैं, उनका संयोग भी नहीं होगा। ठीक है, देख लिया। तो यहाँ कहते हैं व्यवहार चारित्र अधिकार, बता दिए तब हम उनको। व्यवहार चारित्र अधिकार का जो व्याख्यान उसके उपसंहार का है और निश्चय चारित्र की सूचना का कथन है। इस गाथा के अंदर 76वें नंबर की गाथा। यहाँ व्यवहार चारित्र अधिकार का व्याख्यान पूर्ण किया जाता है और निश्चय चारित्र की व्याख्या आएगी अगले अधिकार में। ऐसा कहते हैं। ऐसी जो पूर्वोक्त, अब बताते हैं पूर्वोक्त पंच महाव्रत, पंच समिति, निश्चय व्यवहार त्रिभुक्ति तथा पंच परमेष्टि के ध्यान से संयुक्त अति प्रशस्त शुभ भावना उसमें व्यवहार नय के अभिप्राय से परम चारित्र है। दौड़ दौड़ दौड़, ये सब पदम प्रमलदायी देव मुनराज अपनी टीका में लिखते हैं। कहते हैं अब पूज्य गुरुदेव श्री उसी को समझाते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी हमें समझाते हैं, उन गाथा और टीका में जो आया है, जो शब्द आए हैं, उन्हीं का वह खुलासा करते हैं। यह पूज्य गुरुदेव श्री की यही सबसे बड़ी विशेषता है। समझ गए अभी साहब? तो कहते हैं निश्चय गुप्ति में शुद्धता है। क्या है? निश्चय गुप्ति में शुद्धता है। गुप्ति पढ़ी थी अपन ने। निश्चय व्यवहार गुप्ति दोनों का स्वरूप आया था। मन गुप्ति वचन समझ में आया? तो निश्चय गुप्ति में शुद्धता है, इसीलिए वह यहाँ नहीं लेना, परंतु निश्चय व्यवहार गुप्ति में से व्यवहार गुप्ति का स्वभाव है, वही यहाँ लेना। समझे? उसमें निश्चय व्यवहार गुप्ति का स्वरूप बताया था, तो व्यवहार चारित्र अधिकार था ना, तो उसमें जो है व्यवहार गुप्ति का जो स्वभाव है वही यहाँ लेना है।
क्योंकि व्यवहार चारित्र की बात करना है ना, समझेंगे आप? हाँ। व्यवहार बुद्धि क्या मतलब क्या है? आत्मा की पर्याय में होने वाला जो स्वभाव है वह कहलाता व्यवहार बुद्धि, और आत्मा की पर्याय में जो वीतराग दशा प्रकट होती है वह कहलाती है निश्चय बुद्धि। मौसी, व्यवहार बुद्धि का मतलब क्या? शारीरिक क्रिया की बात नहीं, अपनी आत्मा में जो स्वभाव होता है, समझेंगे आप? ये मुनियों की बात है, समझेंगे नहीं आप? हमारे आपके पास में वो बुद्धि उक्ति का कोई काम नहीं है, समझेंगे आप? मुनियों की बात की गई है ना उक्ति में। तो मुनराज की पर्याय में जो पंच महाव्रत रूप जो स्वभाव होता है, पंच समिति रूप जो परिणाम स्वभाव होते हैं, वह कहलाता है व्यवहार बुद्धि। शरीर की क्रिया कोई बुद्धि नहीं है, निश्चय बुद्धि और व्यवहार बुद्धि। व्यवहार बुद्धि मुनराज को जो 28 मूल गुण पंच महाव्रत का जो स्वभाव होता है उसे व्यवहार बुद्धि कहते हैं। निश्चय बुद्धि अपने आत्मा में जो वीतराग दशा की प्राप्ति होती है, आत्मा में लीन होने पर समझ गया, वह कहलाती है निश्चय बुद्धि। अगली बात ख्याल में, शारीरिक क्रिया वह तो जड़ की क्रिया है, किसी है। अब देखिएगा, आप सुनिए ध्यान से, एक एक शब्द को आप देखिएगा। कहते हैं वही यहाँ लेना, क्योंकि व्यवहार चारित्र की बात करना है ना, व्यवहार चारित्र अधिकार में यहाँ कहते हैं कि पंच महाव्रत पंच समिति निश्चय व्यवहार बुद्धि में से शुभ भाव रूप व्यवहार बुद्धि और पंच परमेष्टि का ध्यान, यह सब स्वभाव है। क्या समझेंगे आप? पंच परमेष्टि का स्वरूप है, उसमें अपन जानना, उनके बारे में जानकारी लेना, ये सब स्वभाव का कारण हो जाता है। समझेंगे आप भाई साहब? क्योंकि व्यवहार चारित्र अधिकार है ना। देखो, पंच परमेष्टि का ध्यान भी स्वभाव है। किसका? किसके ध्यान की बात? वह विकल्पात्मक है ना। पंच परमेष्टि स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य है ना। तो उनका ध्यान है, उनके बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, ये सब जो है भाई साहब आपके स्वभाव में जाता है। व्यवहार चारित्र अधिकार है ना। और मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र, पंच महाव्रत का स्वरूप, पंच समिति का स्वरूप और निश्चय व्यवहार गुप्ति। उसमें निश्चय गुप्ति को गौण कर दीजिए और व्यवहार गुप्ति को उठा लीजिए तो पूरा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार में आ जाता है। समझ गए आप? और वह व्यवहार चारित्र अधिकार स्वभाव रूप है। समझ गए आप? और वह व्यवहार चारित्र किनको होता है, यह भी एक जानने का बात है। व्यवहार चारित्र किसको होता है? व्यवहार चारित्र यानी स्वभाव। ठीक है। अब किसको होता है, यह भी एक जानने की बात है। वो आप देखिएगा, आगे समझाएंगे अपन को। यहाँ कहते हैं क्योंकि व्यवहार चारित्र की बात करना है, यहाँ कहते हैं कि पंच महाव्रत पंच समिति निश्चय व्यवहार भुक्ति में से, दोनों निश्चय व्यवहार भुक्ति में से स्वभाव रूप व्यवहार भुक्ति और पंच परमेष्टि का ध्यान, यह सब स्वभाव है। देखो, पंच परमेष्टि के ध्यान भी स्वभाव है, उसमें शुद्धता नहीं है। शुद्धता तो अपने गायक प्रभु परमात्मा जो शुद्धता का भंडार है, समझेंगे आप, उसके ज्ञान और श्रद्धान
उसमें लीन होने से ही वह पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। ये कारण है, उसमें शुद्धता नहीं है, समझेंगे आप। वह तो विवाह शुभ उपयोग है वो। और इन सबको व्यवहार में से परम चारित्र कहा जाता है। निश्चय नय से शुद्धता ही परम चारित्र है। क्या? निश्चय नय से, निश्चय वास्तव से, वास्तव में शुद्धता ही परम चारित्र है। समझ गया? शुभ भाव तो वह है, व्यवहार चारित्र है। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अशोक भैया, है बात अपने पूरा बराबर ख्याल में आना चाहिए, उनका भाव हमको ख्याल में आना चाहिए। व्यवहार चारित्र यानी स्वभाव, और निश्चय चारित्र यानी अपनी आत्मा में वितराग दशा की प्राप्ति होना, वह निश्चय चारित्र है। तो कहते निश्चय नय से, तो निश्चय नय से शुद्धता ही परम चारित्र है, और व्यवहार से शुभ भाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। परंतु इसको व्यवहार से स्वभाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। मतलब वह जो व्यवहार चारित्र है वह वास्तव में निश्चय चारित्र नहीं है। वितराग रूप चारित्र का अभाव होने से वह स्वभाव व्यवहार चारित्र की संज्ञा में चला जाता है। और किनको? वह व्यवहार चारित्र किसको होता है? वह व्यवहार चारित्र जिन्होंने अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट कर ली है और अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागता प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे मुनिराजों के स्वभाव को व्यवहार चारित्र कहते हैं। क्या? और जिनकी पर्याय में शुद्धता किंचित भी प्रकट नहीं हुई है, वो है उनकी पर्याय में जो स्वभाव है वह व्यवहार चारित्र नाम प्राप्त नहीं करता है। मौसी क्या? जिनके आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, शुद्धता रूप पर्याय प्रकट नहीं हुई है, समझ रहे आप? लेकिन स्वभाव है, उस स्वभाव को यहाँ व्यवहार चारित्र नहीं कहते हैं। निश्चय चारित्र के बिना जो स्वभाव पर्याय में होता है उसे आगम में बाल व्रत और बाल तप संज्ञा कहा गया है। ये क्या? हमें इतनी बात आपको समझ की करना पड़ेगी। यहाँ सब देखा, हम अपने कोई मन से नहीं कह रहे। मौसी आप तो प्रमाण मांगती हो, हैं? हम प्रमाण ही दे रहे हैं आपको। जब तक आपकी हमारी आत्मा में शुद्धता प्रकट नहीं होती है, स्वभाव तो है, पर वह स्वभाव जो है आपका व्यवहार चारित्र नाम प्राप्त नहीं करेगा। बस और उसी व्यवहार चारित्र को परंपरा से मोक्ष का कारण जिनवाणी में कहा गया है। साक्षात मुक्ति का कारण तो अपना जो शुद्ध उपयोग है, शुद्धता है, वह निश्चय से साक्षात मुक्ति का कारण है, समझे ना? और उसमें व्यवहार स्वभाव को आरोप आ गया है। क्या? ऐसी बातें कोई गजब की बातें हैं। आप थोड़ा अपना उपयोग सावधान होकर जब जिनवाणी को पढ़ोगे तो आपको अमृत के समान काम करेगी, अच्छा लगेगा। देखिएगा, कहते हैं निश्चय नय से शुद्धता ही परम चारित्र है। समझ गए आप? जो आत्मा में वितराग दशा प्रकट होती है वह वास्तव में निश्चय चारित्र है, और व्यवहार से स्वभाव को
परम चारित्र का आरोप किया जाता है, शुभ भाव को, समझे। परंतु वह भी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित है उनको, क्या भाई साहब पापा सरल है? समझ गए नहीं आप? जिंदगी बहुत छोटी है, जंजाल बहुत लंबा कर रखा है। जंजाल को थोड़ा कम कर दीजिए तो जिंदगी लंबी लगने लगेगी, नहीं क्या? हमने इतना विस्तार कर रखा है, राख के अड्डे इतने बना रखे हैं कि हमारा उपयोग वहीं के वहीं भागा करता है। आप जितने जितने अपने राख के अड्डों को बनाओगे उतना जंजाल लंबा चलता जाएगा, और उन अड्डों को कम कर दोगे तो आपको आपकी आत्मा, आपकी जिंदगी लंबी दिखाई देने लगेगी। मनुष्य पर्याय का समय कितना है भाई साहब? अनंत काल में मनुष्य पर्याय के समय को अगर काउंटिंग किया जावे अजय भाई, है अनंत काल में अगर आपके 50-100 साल अगर उसमें देखे जावे तो कहाँ दिखाई देंगे? कोने में बैठ। अरे बोलो, हैं बताइए। इसीलिए जंजाल करो कम, जिंदगी को बनाओ लंबी, है? हमने तो ये कर रखा है, जिंदगी तो बहुत छोटी है मनुष्य पर्याय की, और जंजाल ताम झाम इतना खड़ा कर रखा है। और अब चलने की तैयारी है, समेटे ही नहीं रहो। और धर्म के मार्ग पे आए तो हमने ठेका ले लिया काय का, वह भी बेचारा ठग जाता है। अज्ञानी तो ठग ही रहा है, लेकिन धर्म के मार्ग पर भी पदादि ले लेना भाई साहब, ये आत्मार्थियों के लिए शोभा नहीं देता है। संयोग करना हो कर दीजिए दूर से, लेकिन जिम्मेदारी अपनी एक आत्मा की हो। बहुत सुंदर बातें भाई साहब देखिएगा, यहाँ कहते हैं निश्चय नैसे शुद्धता ही परम चारित्र है, और व्यवहार से स्वभाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। परंतु वह भी यानी व्यवहार चारित्र, वह भी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित है तो उसको व्यवहार चारित्र संज्ञा प्राप्त होती है। नहीं तो आपका वह व्यवहार चारित्र बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के वह व्यवहार व्रत और व्यवहार बाल तब और बाल तप के रूप में, बाल व्रत और बाल व्रत और बाल तप के रूप में चला जाता है। सब आप पूरा पढ़ लीजिए ग्रंथों के अंदर, सब लिखा पड़ी है। मोसी आपको प्रमाण चाहिए तो समय सार जी की गाथाएं पढ़ लीजिए जाके, पुण्य पाप का अधिकार आप पढ़ लीजिए, आपको प्रमाण चाहिए तो। आचार्य कुंदकुंद देव ने जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं हुई है, उस स्वभाव को है भाई साहब बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी है वहां पर। समझ में आया भैया? तो यहाँ भी यही बात गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं कि निश्चय ऐसे शुद्धता ही परम चारित्र है, और व्यवहार से स्वभाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। आरोप जब हो जाता है भाई साहब, आप जो है आप मार्केट में जाते हो, डॉक्टर साहब है लाइन पर, डॉक्टर साहब है, अपन जाते हैं मार्केट में, अपन बादाम लेने के लिए जाते हैं। बादाम मान लीजिए सपोज जो भी भाव हो, है वो जो मंदिर में चढ़ाने वाले बादाम की बात कर रहे हैं, 250 रुपये कि भाई साहब बादाम दे देना जरा। तो वो बादाम लाता है कौन से? मंदिर वाले। हाँ मंदिर वाले
है कितने रुपए किलो है? मान लीजिए सब 500 रुपए किलो वाले 250 250 है 300 है जो भी हो, समझ में आया? अपन तो मानने में तो सपोज है ना, कौन हम का ऐसा कह रहे कि 500 का कह रहे तो 500 के बेचेगा वो, समझ गए? मान लीजिए शब्द बोला ना 300 रुपए किलो है तो बुला के आपको दे देता है। तो उसमें वास्तव में बादाम नाम कब प्राप्त किया और छिलके ने? उसमें गिरी है तो जब उसके अंदर गिरी है तो वह बादाम का छिलका भी बादाम नाम को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो वह छिलका तो भाई साहब उस छिलके को कोई बादाम नहीं कहता है, उसे तो कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इंदौर की गंदगी में उठाने वाली गाड़ियां आती हैं उसमें डाल दीजिएगा, उसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में डाल देते हैं आप। तो वह छिलका को भी बादाम कब कहा जाता है? जब उसके साथ में उस गिरी है तो वह बादाम कही जाती है। ऐसे ही जो स्वभाव आत्मा की पर्याय में जो स्वभाव को परम चारित्र कब कहा जाता है? जब आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी वीतराग दशा प्रकट है तो उस स्वभाव को आरोप करके परम चारित्र व्यवहार परम चारित्र कहा गया। इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। अगर आत्मा की पर्याय में आत्मा का आश्रय नहीं है पर्याय में तो वह आपका स्वभाव वह सब स्वभाव जो है ना भैया वह सब जो है बाल तप और बाल व्रत के रूप में चला जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होती? धन्यवाद भाई साहब, समझ में आया? अपनी आत्मा के आश्रय के बिना जितना भी स्वभाव होता है वह स्वभाव को हमारा जीरो समझना। कभी कल्पना मत कर लेना कि भाई साहब इस स्वभाव को रख के हमारा जो है संसार से तिर जाएंगे, बिल्कुल भी तिरने वाले नहीं हो। अपने आत्मा के आश्रय लिए बिना कोई भी जीव इस भव समुद्र से तिर नहीं सकता है। इसीलिए हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बराबर समझना चाहिए। मौका मिला है, दौल समझ सुन चेत सयाने काल बता मत खोबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। ये बात हमें यहाँ बताई जा रही है कि निश्चय से शुद्धता ही परम चारित्र है और व्यवहार से स्वभाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। क्या भाई साहब? आरोप कब होगा? जब आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा तो उस स्वभाव को व्यवहार परम चारित्र कहते हैं। और अगर अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है तो उस स्वभाव को भाई साहब परम व्यवहार चारित्र संज्ञा नाम प्राप्त नहीं करता है। बस इतना सा आचार्य भगवंतों का कहने का अभिप्राय है। अशोक भैया अब देखिएगा, उनके स्वभाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। उनके यानी मुनराज की, उनके यानी मुनराज की बात चल रही है ना, है? उनके स्वभाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। कब? जब वीतराग दशा उनकी पर्याय में प्रकट है तब, और नहीं है तो वो तो कचड़ा घर है। क्या है वो? हाँ बिल्कुल कचड़ा घर है भाई साहब। तो पूरी जिंदगी तुमने अपनी कहाँ निकाली? पर के आश्रय से निकाली, पर के आश्रय से निकाली, दूसरों को समझाने में निकाली, है दूसरों की रक्षा करने में निकाली। तुमने अपनी आत्मा की रक्षा क्या की है बताओ? सही बात है भाई, गधा चौकड़ी कर मुनि व्रत भी लिए, किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए लिए तुमने। क्योंकि आचार्य भगवंत हमको मुनराज हमें सब समझाते हैं।
आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति वह आत्मा की हिंसा है क्या भाई साहब? और वह हिंसा आत्मा को जाने बिना दूर नहीं हो सकती है। अपने आत्मा के आश्रय से जीना सीखो ना भाई। कुछ गुरुदेव श्री तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। मौसी ये कौन सी गाड़ी है भाई साहब? हैं? हमें तो शरीर अनादि काल से शरीर के ऊपर बैठ के गाड़ी चलाई है। अनादि काल से राग की रुचि के कारण से है भाई साहब, राग पे बैठ के गाड़ी चलाई। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं। समझ में आया? भगवान खुद कहते हैं कि तू मेरे तरफ देखेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, और तू अपनी तरफ देखेगा तो तेरी सुगति होगी। अब कहोगे आप मौसी बोलोगी कि ये कहाँ लिखा हुआ है, प्रमाण दो, हम देख हैं? नहीं, आपको ऐसा ही प्रमाण दे देते हैं ना। अष्टपावड़ में चले जाइए आप। अष्टपावड़ में मोक्ष पावड़ की 16वें नंबर की गाथा में लिखा है, पर दब्बा और दुख गई, सा दब्बा और सुख गई। आचार्य कुंद देव ने हाँ क्या है? पर द्रव्य का आश्रय लोगे तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, अपने आत्मा का आश्रय लेगा तो तेरी सुगति हो जाएगी। भाई अब ये कोई अपने घर की बातें हैं क्या? अरिहंत परमात्मा की आई हुई बातें हैं, मुनराजों ने अपनों को समझाई है। भोक्षामी नियम सारम केवली सुख केवली मंडम है भाई साहब। अपने आत्मा का आश्रय लेना सीखो, क्योंकि अपना आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। शरीर तो परद्रव्य है, शरीर की बैठक खत्म करो, राग की रुचि भी छोड़ दो कि भगवान हमारा कल्याण नहीं करेंगे। भगवान ने ये बताया है कि तुम अपने आत्मा का आश्रय लोगे तो कल्याण होगा तुम्हारा। समझ में आया भैया? कहते हैं उनके स्वभाव यानी मुनराज के जो स्वभाव को परम चारित्र का आरोप किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अज्ञानी के स्वभाव को यहाँ बात नहीं है। किसमें? ये व्यवहार चारित्र अधिकार नाम है ना, इसमें क्या खत्म हो रहा है अपना व्यवहार चारित्र अधिकार। अब जो है संक्षेप में उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। जो व्यवहार चारित्र अधिकार अपन ने पढ़ा उसमें किनके व्यवहार की बातें हैं मौसी? जो व्यवहार चारित्र अधिकार में जो व्यवहार की बातें आई हैं उसमें किनके व्यवहार चारित्र की बातें हैं? ज्ञानी जीव की बातें हैं कि अज्ञानी जीव की बातें हैं? ज्ञानी। हाँ, समझ में आया? वो है उसमें व्यवहार चारित्र अधिकार में ये पढ़ा है अपन ने। जितने भी स्वभाव की चर्चा वहां आई है ये व्यवहार चारित्र अधिकार में सब मुनराज की हैं। समझ गए नहीं आप? जिन्होंने अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया है उनके व्यवहार की बातें हैं। ये बात अपन ने यहाँ समझी। अब आगे चलिए आप। जिसे अंतर में निश्चय आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ है। समझ गए आप? मैं चेतनेश्वर आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये राग द्वेष के परिणाम भी मैं नहीं हूँ। मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग प्रभु हूँ। ऐसे आत्मा का जिसने अनुभव किया है, जिसे अंतर में निश्चय आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ है, अर्थात जिसे आनंद स्वरूप की श्रद्धा, आनंद स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप में रमणता हुई है। क्या कहा? आनंद स्वरूप। ओहो, अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। हम तो आनंद ढूंढने के लिए कहाँ चले जाते हैं।
कहाँ कहाँ घूमते हैं। खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो तो भाई साहब आनंद बढ़ जाएगा। हैं अजय भैया, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, तुम्हारी आत्मा में आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सहयोगों को खूब इकट्ठा कर लो तो आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? आपके टीवी पे तो फिल्म इंडस्ट्रीज का सब कुछ आ ही रहा है ना। तो वे सुखी हैं कि दुखी हैं? जिन्हें हम सुखी मानते थे माँ दुखी है। हैं जिन्हें अपन पैसे वाला देखते हैं कि भाई साहब उनका बंगला करोड़ों रुपए का है। हैं अजय भैया, दाल में ही काला चलना है, करोड़ों रुपयों के बंगले में रहते हैं हीरो हीरोइन, तो सुखी होंगे ना? माँ दुखी है। अब तो आप बोल ही नहीं सकते हो आप क्या, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है? सब जो है भाई साहब नशेलची है वे। हमारे ज्ञानी तो पहले से ही समझाते थे। बाबू युगल जी साहब कहते थे कि भाई साहब टीवी को देखना यानी सप्त विषम का सेवन करना है। तुम उस टीवी पे किसको देखते हो? नशेलचियों को देखते हो। अजय भाई साहब मोल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो आप? अब तो आपको लगाना पड़ेगा या अब तो आपको लगाना ही पड़ेगी, क्योंकि सब तो दिख रहा है आंखों के सामने। हम किसको अपना आदर्श बनाते हैं? नशेलचियों को कि इस मोक्ष मार्ग पर चलने वालों को? सोचिए, विचार कीजिए। कहीं हमारा जीवन दूसरों के गलत अनुमोदना में ना चला जाए, वे हमें आदर्श हमारे ना हो जाए। देखो कैसे बच्चे बच्चियां उधर फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भागते पड़ते हैं। अगर उनके माँ बाप देखेंगे टीवी के ऊपर तो कैसी कैसी बच्चियों की हालतें हो रही हैं। शर्म दिखाने सिर दिखाने लायक नहीं बचती है, शकल दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। अजय भैया गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। समझ में आया? कभी भी गलत जगह अपने बच्चों को ना भेजना, उनकी मनुष्य पर्याय बर्बाद जाएगी और साथ में उनके माता पिता भी बदनाम होंगे। इस बीतरा मार्ग पर चलने वाले उनको हमें आदर्श करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में हमारी आत्मा में भी आनंद मिलेगा, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है ही। देखो मैंने कहा ना, आनंद स्वरूपी आत्मा की श्रद्धा। किसकी श्रद्धा? किसका विश्वास करो? अपना वस्तु है ना, अंदर में विराजमान है ना, अपन को कहीं से लाना छोड़ूंगे भैया क्या? आनंद स्वरूप वस्तु दे देवन में विराजमान है। तुम उसके दर्शन करो, तुम उसकी श्रद्धा करो, तुम उसका ज्ञान करो, तो पर्याय में आनंद क्यों नहीं होगा? भाई साहब एक बार पर्याय वहां जाए तो समझे तो। कहते हैं जिसे अंतर में निश्चय आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ है और जिसे आनंद स्वरूपी की श्रद्धा, समझ गए आप? ऐसा वीतराग स्वरूप दे देवल में विराजमान है। कब से था? अनादि से था। ये कब से था? अनादि से। ऐसा आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हमारे पास कब से था? अनादि से था। हमने उसकी खबर नहीं ली, इसीलिए 4 गति 84 लाख दुनियों में भटक रहे हो। समझ गया? हमारे संसार में भटकने का कारण कोई दूसरा नहीं है। आज यहाँ आंखें अरिहंत परमात्मा के यहाँ आंखें तुम्हारी हमारी आंखें खुली हैं। समझ में आया? और तब भी हम अपनी आंखें ना खोलें तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई
वो है ना सबसे ऊंची चढ़ाई का नाम क्या होगा भाई साहब? एवरेस्ट की चोटी। एवरेस्ट की चोटी। अजय भैया डॉक्टर साहब कोई मेहनत करके एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाला ही था और उसका पैर जो है स्लिप हो गया, 2 4 5 फुट रह गए थे। कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा वो? वहां से पैर सिलपा तो किधर गया? नीचे खाई में जाएगा, नीचे आ गया। ऐसे ही भाई साहब अपन जन्म मरण करते हुए महान पुण्य के उदय से अरिहंत परमात्मा के यहाँ पर आ गए और उन्होंने जो वस्तु बताई और उसका अगर हमने अवलंबन नहीं लिया, उसका ज्ञान नहीं किया, उसका श्रद्धा नहीं किया तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से पहले ही नीचे पैर खिसक गया। समझ में आया भाई साहब? सारे ग्रंथों का देखा न वाला, सरसे ऋषियों का निर्णा उतारा, घाटा माथे पर रोमन लागा, घाटे का कर हाथ माथे पर रोमन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। जिनको हरिहंत परमात्मा की शरण मिली, जो हरिहंत परमात्मा की शरण में आए हैं, वे भाई साहब अपने आत्म कल्याण करके अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं। आज हमें वो शरण मिली है हरिहंत परमात्मा की, है भाई साहब। अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो कि शरीर के अंदर कोई रहने वाली अगर कोई वस्तु है तो वह चेतनेश्वर है, आनंद स्वरूप है। उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसमें ही पर्याय को रमण करना वही वास्तविक मुक्ति का कारण हुआ करता है। चीज तो हमारे पास पहले भी थी है, पर हमें ज्ञान ही नहीं था, है भाई साहब। हमें ज्ञान कराने वाले भी नहीं थे। आज तो वो चीज हमारे पास सब उपलब्ध है वर्तमान में। कहते हैं जिसे अंतर में निश्चय आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जिसे अनुभव हुआ, अर्थात जिसे आनंद स्वरूपी की श्रद्धा, आनंद स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप में रमणता हुई है, उसे उस रमणता में न्यूनता है और पूर्ण वितरागता नहीं है। इसीलिए बीच में ऐसा स्वभाव आता है। इनको मुनराज की बात चल रही है ना, मुनराज की पर्याय में रत्नात्रय तो है, पंच महाव्रत आदि के परिणाम हैं। क्यों है? क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागता प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए शुभ भाव रूपी घटना अभी चल रही है। मौसी क्या मुनराज की पर्याय में शुभ भाव क्यों है? क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागता प्राप्त नहीं हुई है। अभी किंचित शुद्धता तो है, पूर्ण वितरागता का अभाव होने से पर्याय में शुभ भाव है। इसीलिए उस शुभ भाव को व्यवहार चारित्र्य कहा गया है। निश्चय के बिना व्यवहार लागू पड़ता नहीं है, ये कहा। देखिए आप कहते हैं जिसे अंतर में निश्चय आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ है, अर्थात जिसे आनंद स्वरूप की श्रद्धा, आनंद स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप में रमणता हुई है, उसे उस रमणता में देखिए मुनराज की बात, उस रमणता में न्यूनता है, पूर्ण वितरागता नहीं है। उस पर्याय का स्वरूप बता रहे हैं। इसीलिए बीच में ऐसा स्वभाव आता है यानी होता है। उस स्वभाव को व्यवहार में से चारित्र्य कहा जाता है, परंतु अज्ञानी के
शुभ भाव की यहाँ बात नहीं है। यहाँ बात नहीं है मतलब व्यवहार चारित्र अधिकार में जो व्यवहार की बातें आई है वह ज्ञानी के व्यवहार की बातें हैं, स्वभाव की बातें हैं? अरे भैया ऐसी बात है। तो शास्त्र पढ़ने से सारे रहस्य बोलते हैं। आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे तो भाई साहब कुछ नहीं किया, आंखें मिली भाई साहब यहाँ लगाओ ना, मन मिला है चिंतन करो ना सही बातों का, कान मिले हैं जनवाणी माता को सुनिए आप, इनमें अपने इंद्रियों का उपयोग करो ना, अपने आत्म कल्याण में उपयोग करो ना। कहते हैं उस भाव को व्यवहार नए से चारित्र कहा जाता है, परंतु अज्ञानी के स्वभाव की यहाँ बात नहीं है। यहाँ यानी इस अधिकार में व्यवहार चारित्र अधिकार में नहीं है। यहाँ तो कहा है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसे ऐसा स्वभाव होता है और उस स्वभाव को व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। इस प्रकार ये अभी अपन ने कुछ चर्चा 76वें नंबर की गाथा की पढ़ी है। कल फिर यहाँ पर परम प्रमलदायी देव इस गाथा की टीका करते हुए यह कहेंगे, कहे जाने वाले पांचवें अधिकार में पांचवा अधिकार जो आने वाला है, परम पंचम भाव में लीन पंचम गति के हेतुभूत शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र द्रष्टव देखने योग्य है। आगे के अधिकार में ये सब चर्चा हमारी आने वाली है, इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपको मैं PDF फाइल भेजूंगा, आप अपने बच्चे से जाके उनसे उसकी फोटो कॉपी निकलवा के बाइंडिंग करवा लीजिएगा। आप अपने ऊपर इतनी कृपा कीजिए। सब काम पाप के भाई साहब चलते रहते हैं, कुछ थोड़ा अपने आत्म कल्याण की भी जिम्मेदारी लेते हुए आगे हमें बढ़ना है। इस प्रकार ये आगे कल अपन चर्चा करेंगे इसकी, अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवां नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।